9th क्लास का क्वेश्चन आया था परीक्षा में। यदि समचतुर्भुज की भुजा तथा एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज के बारे में सबसे पहले जानकारी बेसिक रखेंगे। इस समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और दूसरा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबसमद्विभाग करते हैं, यानी कि ये हमारा ABCD मान लिए कि एक समचतुर्भुज है तो इसका सब भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम लिख दिए हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को लंबसमद्विभाग करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इस तरह से यहाँ पे लंब बनेगा, चारों तरफ बन जाएगा। और ये बराबर ये दो बराबर भाग में कटेगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब यही है कि लंबसमद्विभाजक होते हैं। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूले से कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, जिसको हम लोग D1 D2 से जानते हैं, D1 गुणा D2। तो एक विकर्ण तो इसमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए BD दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो क्या है, दो भाग में बट रहा है, बराबर भाग में, तो 12 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। और एक भुजा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को दूसरा विकर्ण भी जानना है। तो दूसरा विकर्ण तो ये है, तो अगर हम लोग ये जो त्रिभुज है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसका एक भुजा 12 है। और इसका अगर देखें हम लोग तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण 13 दिया हुआ है और ये आधार हो गया तो 12। तो हमको इसका मान निकालना, लंब अगर निकल जाएगा तो जितना ये है उतना ही होगा, फिर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको ये भी कर्ण मिल जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे अगर वो दे दें तो AO का मान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग AO का मान निकालते हैं। तो AO बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर को घटा दें। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 13 का स्क्वायर 169 169 माइनस 12 का 144। इसको अगर घटाएंगे तो हम लोग को रूट अंडर क्या मिल जाएगा? 25। और इसका मान हो जाएगा, यानी AO जो है, AO कितना आ जाएगा? 5। इसको अगर निकालेंगे तो AO आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो 5 5 10, यानी AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा यानी 2 गुना AO बराबर 2 गुना 5 बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया AC, यानी दूसरा विकर्ण हम लोग को 10 सेंटीमीटर है। तब यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग 1/2 गुना D1 24 ले लेते हैं जो दिया हुआ था, और D2 10 आया अभी। इसको हम लोग 12 बार में 2 से कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, ये हो गया आंसर। बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या किए कि जो 13 दिया हुआ है इसी को दूसरा विकर्ण मान लिए।